हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं लेसन 11 एक कबड्डी मैच, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है। और इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लेसन 1 से लेकर के 10 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कल हमने आपको बोले थे कि यहाँ पर लेसन 11 को बढ़िया से पढ़ कर आइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स के सभी बढ़िया से पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया ना बी में, लेट्स कंप्रीहेंड। यहाँ पर है B11 में थिंक एंड टेल, सोचना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। पहला है हु वॉकड यहाँ पर फर्स्ट इनटू द रामपुर टेरिटरी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन हम अपने कॉपी पर लिखकर आंसर वहाँ पर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर चैप्टर 11 का फ्रेंड्स एक कबड्डी मैच सभी प्रश्न आंसर कर लिए हैं, ठीक ना। हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं, बुक अपने सामने रखिएगा। पहला बोला गया है ना, हु वॉकड फर्स्ट इनटू द रामपुर टेरिटरी। तो आंसर में लिखेंगे ना यहाँ पर कि रघु वॉकड फर्स्ट इनटू द रामपुर टेरिटरी, पहला का आंसर। दूसरा है हु वाज मंगला। तो दूसरा के आंसर में लिखेंगे ना कि मंगला वाज द प्लेयर ऑफ रामपुर टीम, यानी कि मंगला कौन था, तो मंगला रामपुर टीम का प्लेयर था। अगला है हु मेड मंगला आउट। तो लिखेंगे कि रघु यहाँ पर आंसर फ्रेंड्स कितना, ये तीसरा नंबर ना था, तो ये आंसर हो जाएगा कि रघु मेड मंगला आउट। चौथा है व्हाट डिड रघु से व्हेन ही मूव्ड इनटू द रामपुर टेरिटरी। तो आंसर लिखेंगे कि रघु सेड कबड्डी 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 व्हेन ही मूव्ड इनटू द रामपुर टेरिटरी। तो इस प्रकार से चारों का प्रश्न आंसर करवा दिए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये चारों हल हो गया है। चलते हैं आगे B2 पर। तो B2 में बोला गया है ना कि थिंक एंड राइट। तो यहाँ पर ना सभी में देखेंगे ट्रू और फॉल्स आपको भरना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला बोला गया है ना यहाँ पर कि रघु वॉकड इनटू रामपुर टेरिटरी सेइंग बर्डी बर्डी बर्डी। तो फ्रेंड्स फॉल्स, कबड्डी न था तो बर्डी बर्डी बोल रहा है, हटाइए इसको। अगला है मंगला कुड नॉट होल्ड रघु। तो फ्रेंड्स ये ट्रू है, यानी सत्य है। यहाँ पर है असलाम वाज द प्लेयर ऑफ रामपुर टीम। हाँ फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही, असलाम भी रामपुर टीम का ही प्लेयर था, तो ट्रू। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट एक्सेप्ट रघु। तो फ्रेंड्स ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला है टू से हरदी चूना इज द साइन ऑफ डिफीट। तो फ्रेंड्स ये भी सत्य है, ट्रू। अगला है रघु डिड नॉट टच द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टेरिटरी। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये गलत है। अगला है 7 नंबर में द चैनपुर टीम वॉन द मैच। तो फिर से ट्रू है, चैनपुर टीम यहाँ पर मैच जीत गए थे। तो B21 हल हो गया है, आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगला है यहाँ पर B22 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस। पहला है व्हाट वाज रघु बीइंग फोर्स्ड टू से। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन आंसर करना है, तो चलिए कॉपी पर हल करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये B22 का पहला नंबर का आंसर है, ठीक है। पहले प्रश्न है कि व्हाट वाज रघु बीइंग फोर्स्ड टू से। तो आंसर लिखेंगे ना कि रघु वाज बीइंग फोर्स्ड टू से हरदी चूना, पहला। दूसरा है हु टुक रघु ऑन देयर शोल्डर्स। तो लिखेंगे द सपोर्टर्स ऑफ चैनपुर टीम, यहाँ पर है टुक रघु ऑन देयर शोल्डर्स। तीसरा है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द रामपुर सपोर्टर्स। आंसर लिखेंगे रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड टू असलाम टू टच एट लीस्ट 2 प्लेयर्स ऑफ चैनपुर टीम। तो B22 हल हो गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे B23 की ओर, देखिएगा। B23 भी यहाँ पर आपके सामने है, इसमें भी बोला गया है ना आंसर लिखना है कम से कम यहाँ पर नोट मोर देन 50%, यानी 50 वर्ड के अंदर। पहला है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी सपोर्ट्स आइटम इन कबड्डी, डू यू एग्री, इफ यस एक्सप्लेन। देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने B23 का भी आंसर लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इसको में आपको लिखना है ना यस। अगर आप यहाँ पर इसको मान रहे हैं कि हाँ सही बात है, तो कैसे समझाना है, तो लिखेंगे यस आई एग्री डैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पोर्ट्स आइटम इन कबड्डी बिकॉज ओनली a स्मॉल फील्ड इज सफिशियंट फॉर गेम बिटवीन 2 टीम्स एज प्लेयर्स in which one person take turns and try to touch members as the opposition team without being captured by team। तो इस प्रकार से B23 का पहला आंसर हो गया है। दूसरा नंबर बोला गया है ना हाउ डिड रघु बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम, व्हाट डिड द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम डू आफ्टर द मैच। तो देखिएगा आंसर लिखना है ना आपको कि रघु बिकम the most important player of the Chainpur team because he won the match for his team. The supporters of Chainpur team took Raghu on their shoulders। तो दूसरा कंप्लीट। तीसरा बोला गया था कि रघु वाज बीइंग फोर्सिंग टू से हरदी चूना भाई। तो तीसरा के आंसर में लिखेंगे ना कि रघु वाज बीइंग फोर्स्ड टू से हरदी चूना बिकॉज इन ए कबड्डी मैच
व्हेन ए प्लेयर सेज हरदी चूना इट मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड द डिफीट। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा आंसर। चौथा बोला गया है व्हिच गेम डू यू लाइक मस्ट गिव रीजंस। तो देखेंगे मतलब कि आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है और उसका क्या कारण है जो बताना है। तो लिखिएगा ना कि आई लाइक द क्रिकेट गेम मस्ट बिकॉज आई लव टू प्ले दिस गेम। आई ऑल्सो लाइक बैटिंग वेरी मच एंड आई एम ए गुड बैट्समैन। आई ऑल्सो लाइक टू वॉच ए क्रिकेट मैच ऑन टूर। फिर उसके बाद में लिखेंगे आई लाइक द क्रिकेट गेम बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथा का भी आंसर लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आगे यहाँ पर बोला गया है सी में कि बर्ड स्टडी करेक्ट द स्पेलिंग द बर्ड्स यहाँ पर फॉलोइंग बर्ड्स है, जैसे कि TIUCH टच का मीनिंग गलती है, टेरिटरी का मीनिंग गलती है, इन सर्किल काउट 40 90 रिसीव सपोर्ट सभी का मीनिंग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो चलिए इन सभी को सही करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर C1 का आंसर लिखे हैं, देखेंगे टच का मीनिंग होता है TOUCH, टेरिटरी का मीनिंग होगा TERRITORY, इन सर्किल का मीनिंग होता है ENCIRCLE, काउट का मीनिंग होता है CAUGHT, 40 का मीनिंग होता है FORTY, 90 का मीनिंग होता है NINTY, रिसीव का मीनिंग होता है RECIEVE, सपोर्टर का मीनिंग होता है SUPPORTER। तो इस प्रकार से C1 हमारा हल हो जाता है। चलते हैं फिर सब हम यहाँ C2 पर। इसमें बोला गया है ना कि मैच द बर्ड्स इन कॉलम ए विथ द बर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। यहाँ पर है पहला नंबर देखेंगे काउसली, तो इसका हो जाएगा हमारा केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। डिलाइट, डिलाइट हो जाएगा फ्रेंड्स हाई प्लीजर यानी बहुत ज़्यादा खुशी। एक्सेप्टेड हो जाएगा टू एग्री टू यानी कि स्वीकार करना। डक का हो जाएगा एवॉइड बीइंग काउट। कैप्चर का हो जाएगा टू सीज और ये फ्रेंड्स यानी कि बंद होना। टेरिटरी का मतलब हो जाएगा एरिया कोई क्षेत्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे डी में। डी नंबर में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है ग्रामर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर द टेक्स्ट यू शुड नॉट गेट टेम्प्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे यू शुड प्ले सेफली। तो यहाँ पर कुछ ग्रामर दिए गए आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है ना यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर यू शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पर है सजेशन जैसे कि बी शुड हेल्प द हेल्पलेस, तो यहाँ पर लिखेंगे मोरल ऑब्लिगेशन। यू शुड बी पनिश्ड इफ यू टेल ए लाई, तो वार्निंग। बी शुड ऑलवेज वॉक along लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो क्या सजेशन। कहने का मतलब है ना कि इसमें क्या दे सकते हैं, किसमें आज्ञा मानना है, किसमें चेतावनी देना है, किसमें हम सजेशन दे सकते हैं जो यहाँ पर बोला गया है, ठीक ना। अगला एवरीवन शुड लव हिज मदर, तो मोरल यहाँ पर ऑब्लिगेशन। अगला है वन शुड नॉट वेस्ट वन टाइम, तो एडवाइस जैसे कि हम सलाह ही दे सकते हैं ना कि समय को बर्बाद मत करो। अगला यू शुड नॉट गेट इल टेम्पर्ड, ये भी हम सजेशन दे सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर D2 बोला गया है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर्म द लेसन, यानी कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस को बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम्पल के थ्रू नीचे यहाँ पर बताया गया, ठीक ना। तो फ्रेंड्स ये सभी खुद कर सकते हैं, ये बनाने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है ए इज यूज्ड बिफोर ए नाउन बिगनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड बिफोर नाउन बिगनिंग ए वोवेल साउंड। तो फ्रेंड्स किसमें यहाँ पर ए लगेगा किसमें लगेगा, ये जब हमारे टिकिल आपको पढ़ाएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना बताते हैं जितना में आपको बढ़िया से समझ जाइए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर वोवेल होता है AEIOU और उसके अलावा जो भी कुछ रहेगा ना सब हमारा कॉन्सोनेंट होगा। तो डी वोवेल है तो ए यहाँ पर ए है, ये फ्रेंड्स वोवेल बोले, बल्कि ये डी हमारा कॉन्सोनेंट था तो ए वोवेल है तो एन। जी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो जी कॉन्सोनेंट है तो एम। तब आप कहिएगा यहाँ पर कि एम तो सर वोवेल नहीं है, तब एन कैसे लगा, तब हम आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये होता है ना स्वर, यहाँ पर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे ना, तो यहाँ अब इतना ध्यान रखिएगा ए वाला कॉन्सेप्ट छोड़ करके अगर स्वर वर्ण का बात किया जाए, ठीक ना, तो आने लगेगा। अब व्यंजन रहेगा तो वहाँ पर आप यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो एम जब लिखते हैं तो कैसे एम ई ए यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन सी सी ए आ गया है तो इसलिए एन लिखेंगे। एक टिप ये तो ये है ही तो एन लगेगा। अब कहेंगे ई मत देखिए यूरोपियन कैसे लिखते हैं, आई में यह आता है नहीं ना आता है तो ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा स्वर्ण है व्यंजन है, तो हम यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे है यहाँ पर आवर। आवर कैसे बोलते हैं है ना, एच में तो देखिए आवर आई में आता है तो एन लगाएंगे। बी ए में ब आता है तो ए, वन में उ आता है हुआ, आई में नहीं आता स्वर्ण है व्यंजन है तो ये लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया ई में लेट्स टॉक वर्क इन ग्रुप्स टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट एनी मैच यू में हैव वाच्ड, मतलब कि कोई मैच जो कि आप देखें अपने फ्रेंड्स से यहाँ पर चर्चा करिए, ठीक है। एफ में है कंपोजिशन डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स ए क्रिकेट मैच डेट यू में हैव वाच्ड, मतलब 100 वर्ड में क्रिकेट मैच के बारे में आपको बताना है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक ना। एफ नंबर का है
तो सबसे पहले में आप लिखेंगे ना, सबसे सीधा सीधी यहाँ पर लिखेंगे कि लास्ट वीक आवर स्कूल प्लेड ए क्रिकेट मैच अगेंस्ट द क्रिकेट टीम ऑफ विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल. इट वाज प्लेड ऑन आवर स्कूल ग्राउंड. ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द स्कूल्स वॉच्ड द मैच. द मैच स्टार्टेड एट 8 AM. AM मतलब होता है सवेरे, ठीक है ना. देयर वाज ए टॉस. आवर कैप्टन won the toss. He decided to bat first. Our team was out after 250 runs. Then the other team came to bat. Their batting was very good, but we also bowled very well. Their entire team was out for 210 runs, so we won the match by 40 runs. It was a very interesting match. ठीक ना. तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एफ में जो 100 वर्ड्स में बोला गया था मैच के बारे में बताइए, हमने यहाँ पर लिखे हैं. ठीक है. अगला है जी में ट्रांसलेट बनाना है. जैसे कि रघु चैनपुर का तेज खिलाड़ी था, वह फुर्तीला और मजबूत था. तो चलिए फ्रेंड्स इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जी का 1 मतलब कि इन सभी का आंसर लिखे हुए. पहला है ना कि रघु चैनपुर का तेज खिलाड़ी था, तो लिखेंगे ना कि रघु वाज द फास्ट प्लेयर ऑफ चैनपुर टीम. ठीक है. तेज खिलाड़ी था तो फास्ट की जगह पर आप चाहें तो इंटेलिजेंट भी लिख सकते थे. अगला है वह फुर्तीला और मजबूत था, तो लिखेंगे ही वाज एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना कि तेज खिलाड़ी था तो इंटेलिजेंट ही लिखिएगा, क्योंकि फास्ट मतलब यहाँ पर उपवास का सेंस भी आ सकता है. ठीक है. चलिए अगला है, अगले पेज पर देखेंगे ना तो बोला गया है असलम रामपुर का लोकप्रिय खिलाड़ी था, तो लिखेंगे असलम वाज ए पॉपुलर प्लेयर ऑफ रामपुर. अगला है चौथा नंबर में वह मेहनती था, ही वाज लेबोरियस. चलिए आगे बढ़ेंगे. आगे फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर में बोला गया है ना कि बिनाई अपने मित्रों के साथ रोज कबड्डी खेलता था, तो लिखेंगे बिनाई प्लेज कबड्डी डेली विथ हिज फ्रेंड्स. अगला है खेल शरीर को मजबूत बनाता है, तो गेम्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग. हमें नियमित खेलना और पढ़ना चाहिए, तो बी शुड रेगुलरली प्ले एंड रीड. स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ. स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है. हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी. चलिए बुक अब आपके सामने लाएंगे. तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है. यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल किए हैं. नीचे देखेंगे तो शेष कोई भी प्रश्न नहीं है. तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर लेसन 11 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे भी होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा. कल फ्रेंड्स हम लेसन यहाँ पर 12 को हल कराएंगे, तो आप जरूर से एक बार बढ़िया से पढ़ कर आइएगा. ठीक है. और फ्रेंड्स आज यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा. क्या लेसन 11 में जितने भी हमने प्रश्न आंसर आपको करवाया है, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे खाली स्थान को भरना हो, क्या सभी बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है? अगर बढ़िया से समझे हो फ्रेंड तो अच्छी बात है. अगर कहीं पर लगता है कि कोई पर्सन नहीं समझे, किसी में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा. तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं. मिलते हैं आपसे अब कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ.